ओके गाइस, सो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी जैसा कि आपने एफ टी ए स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अब इससे आगे हमें क्या क्या करना होगा। मैं आपको 7 से 8 वीडियो का सीरीज दूंगा, जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारा फर्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, फोर्थ डे क्या होगा। ऐसे करके एक एक चीज़ हम सीखने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे कि अगर आपने एफ टी ए स्टार्ट किया है, उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि वाई एफ टी ए, है ना। क्योंकि हम जब किसी बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला सवाल आपका वही होता है कि इस बिजनेस में ये हम क्यों करें, उसका हमारा पर्पज क्या करने का। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना जरूरी है। अगर ये पता नहीं है तो हम बहुत लंबे समय तक की जर्नी हम नहीं तय कर पाएंगे। ये सब कुछ हमें आज इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो पहले ही सवाल हमसे खुद से स्टार्ट होगा कि हम अगर एफ टी ए में आए हैं तो एफ टी ए में करने का जो सबसे पहला खुद की जो टारगेट सेट करना होगा वो माइंडसेट का होता है गाइस। तो आप किस माइंडसेट से आप यहाँ आए हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एक एक पॉइंट्स हम आपको क्लियर करेंगे। अगर आप ये पूरा चीज़ जो हम आपको 7 8 10 वीडियो देंगे, अगर आप एज इट इज लेके चलते हो, जैसा बताया जाए एज इट इज करते हो, तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हमें आगे लेके जाना होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट भी कुछ नोट करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। सो एक सेकंड गाइस। जस्ट वेट। देखो, पहली चीज जो हम सबकी जिंदगी में हम सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे कैसा होगा। अगर हम बात करें, अगर मान लो आपने एफ टी ए स्टार्ट किया है, तो हम सबका एक दिमाग में ये भी चलता है कि यार पता नहीं फ्यूचर यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। सबको अपनी फ्यूचर का परवाह है कि हमारा फ्यूचर यहाँ बनाना है, हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोचना होगा। मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका सिस्टम है एफ टी ए है, यहाँ पे फ्यूचर किस तरीके से बेहतरीन होगा। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़, जैसे मैं आपको बात करूं, टेक्नोलॉजी को आपको देखना होगा करंट टाइम में। अगर फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आज मार्केट में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, टेक्नोलॉजी। अगर किसी के पास टेक्निकल नॉलेज है तो रियल में अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रहा है। आप उठा के देख लो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात है, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है आज वो बेहतरीन पैसा कमा रहा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग को यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, लेकिन जिसको यूट्यूब का नॉलेज है वो वहाँ से पैसा कमा रहा है। बहुत सारे लोग को फेसबुक की सही ढंग की नॉलेज नहीं है, जिसको पता है वहाँ से पैसा कमा रहा है। तो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक एक चीज की नॉलेज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट्स में बात करूं, यहाँ पर आपको सीखने का जो मौका मिलने वाला है स्किल्स की। स्किल बेस हमारा एक कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें आपको एक नई करीब 20 तरीके की स्किल्स मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी चीजें अगर दिखाऊं अपने बिजनेस प्लान को लेके, सो मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूं। उस पीडीएफ में क्या क्या चीज आप सीखने वाले हो, क्या क्या चीज समझने वाले हो। जस्ट अ मिनट गाइस। कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे आज और जिसको आपको सीखना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्किल्स नहीं सीख सकते तो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स, कैनवा मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी, यूट्यूब डोमिनेशन, गूगल एड्स, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट्स, मास्टरी आप AI टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, इस तरीके से करके 20 तरीके की सर्विसेज, 20 तरीके की स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो। अगर मैं इनकी लाइव दिखाऊं आपको, आप गूगल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जाइए और सर्च करिए फाइवर एक साइट है जिसपे ना जितने भी तरीके की ऑनलाइन में लोग पैसा कमा रहे हैं, सबके कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़िया तरीके की वेबसाइट बना है। लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज लोग को देते हैं, सबकी प्रोफाइल बना हुआ है। जिसको ज़रूरत है फाइबर वेबसाइट पर जाके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। देखो डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग अभी बताया अपने स्किल्स अपने कोर्सेज में, वहाँ यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कितनी कीमत है इसकी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग जो डिजिटल मार्केटर हैं और डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2900 रुपये ले रहे हैं, 4800, 9000, 13,000 ले रहे हैं, 53,000 ले रहे हैं, 9,700 ले रहे हैं। ऐसे करके आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटर्स हैं जो आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे काम करना होता है। वही चीज जो हम आपको 20 तरीके की, उतने ही अमाउंट में 20 तरीके की स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल चैप्टर का अलग अलग पेमेंट लोग लिया जा रहा है। आप डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे देख सकते हो, ना जाने कितने सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो अपनी वेबसाइट बना रखे हैं। जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है यहाँ पे उनको पेमेंट डाले और अपनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले और उसको सीखना स्टार्ट करो। और ये भी वन टाइम नहीं पेमेंट होता है, बल्कि यहाँ पे बार बार पेमेंट आपको डालने पड़ते हैं गाइस। लेकिन अपने सिस्टम में एक बार लग गया सो लग गया, ठीक है। अभी मान लो कुछ और मुझे यहाँ पे सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग, मुझे फेसबुक एड्स के बारे में जानना है, आप फेसबुक एड्स का सीख सकते हो। ये देखो, ये फेसबुक एड्स जितने लोग हैं यहाँ पे फेसबुक एड्स रन भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे लोग चार्ज ले रहा है फेसबुक एड्स रन करने का और सिखाने का, बट अपने सिस्टम में आपको फ्री आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी वहाँ पे आप 20 तरीके की सर्विसेज आप ये देख रहे हैं, इस सब के सब ये 20 तरीके की सर्विसेज अगर वही जाके फाइबर पे डाल के चेक आउट करोगे तो एक एक स्किल्स का लाखों लाखों रुपए की चार्ज कहीं ना कहीं हमें देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे गाइस जो कहते हैं ना कि कई लाख रुपए की चीज कुछ हजार में आपको दे दिया गया, तो यहाँ पे आप स्किल्स के बेस पे अपना फ्यूचर बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको। तीसरी चीज जो आपको सीखने का मिलेगा गाइस, जो अपनी सर्विसेज है। अब अपना बिजनेस ऐसा है कि हम हर सेक्टर में डील कर सकते हैं, हर तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग यहाँ से किया जा सकता है, हर तरीके की सर्विसेज ये कॉन्सेप्ट आपको देगी। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर हर जगह से बढ़िया है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। आप टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हो सीख सकते हो, आपको जितने भी हमारे 20 तरीके की स्किल्स हैं वो आपको सीखना सीख सकते हो। जितने भी इन फ्यूचर मार्केट में जो हमारा सिस्टम सर्विसेज लेकर आएगा, अगर वो वहाँ से अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हो तो उन सब सर्विसेज का अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, जो चीज़ अपने लिए आप बेहतर करने वाले हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, हमें हमारा यहाँ पे फ्यूचर 100% सिक्योर है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद किस चीज़ का समय आने वाला है, इन्हीं टेक्नोलॉजी का। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ना आप ढंग का जॉब कर पाओगे, ना ही आप ढंग का बिजनेस कर पाओगे, किसी भी लायक हम नहीं रहेंगे। क्योंकि नौकरी करने वाले या मान लो आपके पास हाई एजुकेशन भी हो गया और उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है आने वाला समय किस चीज़ का होने जा रहा है। तो एक एक चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए आज आपको टेक्निकल चीज़ों को साथ में लेके चलते रहना होगा, तभी जाके आप बढ़िया यहाँ से पैसा बना सकते हो, अपनी करियर बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स जो आप सबको कहीं ना कहीं जानना जरूरी है, हम बात कर रहे हैं करियर की। क्या हमारा करियर यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लेवल की चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं? क्या हमारा करियर यहाँ पे बन सकता है? क्या हमारी करियर यहाँ पे सेफ है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा आने वाले समय में? तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब किसी बिजनेस में आप आते हो, किसी सिस्टम में आप आते हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखना होता है सिस्टम की लीगलिटीज। मतलब मैं बात करूँ लीगल डॉक्यूमेंट की, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, सिस्टम का डॉक्यूमेंट आप जाकर लाइव चेकआउट कर सकते हो गाइस। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप सर्च करो फ्रीलांस टेक एकेडमी, एक कंपनी की वेबसाइट है, और यहाँ पे एक एक लीगल डॉक्यूमेंट आप नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि हमारे सिस्टम का एक एक लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो MCA का है, पैन कार्ड है, उसके बाद GST का है, MOA का है, AOA का है, उसके बाद उद्यम का है, फिक्की का है, स्टार्टअप इंडिया का है, ISO है, आयकर विभाग है। सोच के देखो, करीब करीब 12-13 तरीके का यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आप ही सवाल करूँ, आप जिस कॉलेज में पढ़ के आए हो, क्या उस कॉलेज का लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या? या जिस जगह आप जॉब करते हो, क्या उस इंडस्ट्री का लीगल में रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? लीगल सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है क्या?
आज के समय में अगर आप इंडिया में हो, अगर छोटा सा भी धंधा करते हो, अगर आप धंधा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अप्रूवल दिया है तो आप कर सकते हो, नहीं दिया तो नहीं कर सकते। मतलब अगर ये पेन भी बेचना है ना, तो पेन को भी बेचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सोच के देखो, सेम चीजें हमारी कंपनी का इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। तो जिस तरीके से आप अपने स्कूल, अपने जॉब सेंटर पे आपकी लाइफ सिक्योर है, वैसे यहाँ पे भी इस बिजनेस में पूरा का पूरा यहाँ पे लाइफ सिक्योर है। 1% भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोचने की जरूरत है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, कुछ भी नहीं जी। जैसे वहाँ पर आपके लाइफ सेफ है, वैसे यहाँ पे भी आपकी लाइफ सेफ है। तो करियर में 1% भी दिमाग में ये चीज़ नहीं लेकर आना चाहिए कि ये हमारा यहाँ पे करियर सेफ है कि नहीं। 110% सेफ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद यहाँ पे BBA करके मैं बिजनेस में फुल टाइम एज ए करियर बिल्ड, अपने करियर बनाने के लिए आया हूँ। 1% मेरे दिमाग में नहीं आता है कि यहाँ पे करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए गाइस हम लोग हर महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। जब आपको सारी चीज़ों के ऊपर लेकर बिलीव होगा, तब जाके ऑटोमेटिकली आपका सोचने का तरीका उस डायरेक्शन में होता चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट्स, करियर यहाँ पे 100% सेफ है क्योंकि यहाँ पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 1% भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरी पॉइंट्स गाइस, मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए 2 चीज लेके चलते हैं। आपने यहाँ पे 17,999 रुपए डाल के मान लो स्टार्ट कर लिया, यहां से तो क्या मिलेगा? और अगर आप 17,999 आज मान लो आपने बचा लिया, मतलब आपने नो बोल दिया, मेरे को नहीं करना है, या मान लो कि एग्जांपल थोड़ा सा घुमा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल कुछ इस तरीके का रखते हैं। सपोज मान लो आपने 17,999 रुपए डाल के स्टार्ट किया। ठीक है, आपने 17,999 रुपए डाल के स्टार्ट किया और आपने मेहनत किया। मान लो मेहनत किया, सब कुछ हम 100% काम किया और रिजल्ट मान लो कि नहीं आया, तो क्या होगा? आपके हो सकता है 17,999 चले गए, बट अगर आप मेहनत किए हो तो आपके पास स्किल्स कुछ तो आएगी, 100% आएगा। बट अगर हम दूसरी वे में देखें, आपने 17,999 डाल के स्टार्ट किया था और हुआ क्या? सब कुछ बढ़िया रहा। तो पहली चीज में क्या मिलेगा गाइस? एक तो हाई पेइंग स्किल्स आपको मिलेगी। जो मैंने आपको ऊपर 20 तरीके की आपको स्किल्स बताया था, वो सारी स्किल्स एक यहाँ पर आप सीखोगे, पहली चीज। और ये स्किल्स कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, हमेशा हमेशा तक चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि उस स्किल्स में 1% की दिक्कत होगी। आप अगर कोई स्किल सीख ले, तो जैसे मान लो आपने फेसबुक एड सीख लिया, गूगल एड सीख लिया, यूट्यूब एड सीख लिया। मैं बताऊं, मैं खुद ही मैं फेसबुक एड्स में यहाँ से सीखा हूँ। मैं फेसबुक एड्स के थ्रू करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए कमाया है। मैं बताऊं, मेरे टीम में रामेन सर हैं। रामेन सर ने AI की चीजें सीखी है। AI की वजह से उन्होंने लाखों रुपए की इनकम जनरेट किया। वेबसाइट आज डिजाइन करते हैं और एक वेबसाइट का 5 से 10 हज़ार में सेलिंग करते हैं। मेरे टीम में आनंद शर्मा जी हैं, उन्होंने YouTube डोमिनेशन की चीजें सीखी है, YouTube मोनेटाइजेशन की चीजें सीखी है। YouTube पे उनके बहुत अच्छे फॉलोअर है, 5 से 6 हज़ार फॉलोअर है, वहां से हजारों लाखों रुपए का भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं है, मेरी टीम में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो आज इस स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हाई पेइंग स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज मैं बात करूं तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर सोच के देखो, आपने नेटवर्क बना लिया। अगर मैं आप ही से बात करूं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि स्टडी कम से कम 5 साल आप जब पढ़ाई करते हो तब जाके नौकरी मिलती है। मतलब आप देखा जाए 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद PG, इतना जब आप करेंगे तब जाके आपको ढंग की नौकरी मिलती है। और इसमें समय कितना लगेगा? 5 साल, 7 साल या 8 साल, यही लगता है। इससे कम तो नहीं लगेगा ना। तब जाके आपकी स्टार्टिंग नौकरी कितने से होती है? 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, यही होगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी के साथ में आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर इसी के साथ में कुछ मत करिए, बस ये ठान के लेके चलो हम 2026 में हम बिजनेस को स्टार्ट किए हो, केवल 2026 में ठान के लेकर हमें केवल 100 के नेटवर्क बनाना है। केवल 100 लोग का नेटवर्क बना लो, हर महीने 10 लोग का।
केवल बस दिमाग में ये लेके चलिए कि हमें हर महीने 10 लोग का नेटवर्क बनाना है, हमें 2026 में केवल 100 लोग का नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, ये 10 लोग भी अपने 100 लोग भी 10-10 की भी नेटवर्क बनाता है, तो 2027 में आपकी कितने की नेटवर्क हो जाएगी गाइस? लगभग 1000। 2028 में कितने का हो जाएगा? अगर ये लोग भी 10 का भी नेटवर्क बनाता है तो 10,000। 2028 में कितने का हो जाएगा? सॉरी 29 में कितने का हो जाएगा? 1 लाख। बस यहीं तक काउंट करो 2029 तक। मतलब देखा जाए 1 2 3 4 मतलब 4 साल में, मतलब आपका इंटर और ग्रेजुएशन मान लो कंप्लीट हुआ, इन 4 सालों में आपकी टोटल नेटवर्क लगभग 1,10,000 के समथिंग, यही होगा 1,10,000 के समथिंग। अब यहाँ पे आप इनकम का निकाल लो। अगर आपने इनकम समझा होगा तो मैचिंग का देख लो, आप रैंक का देख लो, आप एलओबी का देख लो, आप जितने भी इनकम है इससे कौन कौन सी इनकम आ सकते हैं पर काउंट कर लो, और एक बार खुद से देखना कि जॉब के साथ में यहां से कितनी बड़ी इनकम बनाया जा सकता है। तो यही है पावर ऑफ नेटवर्क। आपको यहाँ पे नेटवर्क बनाने का गाइस मौका मिलेगा। अगर एक बार नेटवर्क बन गया तो पूरी जिंदगी बढ़िया तरीके से पैसा बना सकते हो। तो नेटवर्क करने का, नेटवर्क बनाने का गाइस यहां मौका मिलेगा। तीसरी चीज जो यहां से मिलेगी आपको, मैं बात करूं लाइफ स्टाइल। यहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग समय, अपने अकॉर्डिंग पैसा, अपने अकॉर्डिंग टाइम, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन नौकरी में आपको पता है कि हर चीज का लिमिटेशन होता है। मैं बताऊं, मेरे टच में, मेरे जानने पहचाने में कई ऐसे मेंटोर हैं जिसको मैं भी फॉलो करता हूं। सर लोगों ने जब बिजनेस में आए थे ना, तो गाइस देखो यहाँ पे आता वही जो मिडिल क्लास के होते हैं। कोई यहाँ पे बड़े घर का बंदा नहीं आता है, कोई बहुत अच्छे घर का इंसान यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आता है। आपके मेरे जैसा मिडिल क्लास का इंसान आता है जिसके पास ना ढंग की नौकरी होती है, ना ढंग का पैसा होता है, ना ढंग की कोई स्किल्स है, ना कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब मिडिल क्लास वाले ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनके सपने बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके आशा की किरण दिखता है कि यहाँ से कुछ बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे केवल एक काम करना है, एक बढ़िया तरीके का नेटवर्क बिल्ड करना है, और कुछ चाहिए ही नहीं। ना कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, ना बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं। अगर करने की हौसला है ना, तो आपके लिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सही है। आप यहाँ पर आके सीख के सिखा के पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे केवल नेटवर्क बिल्ड करना है, सीखना है, सिखाना और कमाना है, और कोई काम यहाँ पे है ही नहीं। समझ पाए? तो मैं बताऊं, कई ऐसे मेंटर को जानता हूं जिन्होंने स्टार्ट किया था साइकिल से, और आज मैं बताऊं करीब उनके पास 1500 करोड़ के आसपास इनकम है गाइस। 1500 करोड़। तो इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री में कि कमाया जा सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 1500 करोड़ एक दिन में कमाओ, लेकिन आप अगर सोच के देखो महीने का 1.5 लाख भी कमा रहे हो ना, तो आपकी जिंदगी उनसे बढ़िया होगा जो नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सुकून का पैसा होगा, चैन का पैसा होगा, अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ पैसा आएगा। इसके लिए गाइस आपको लेके चलना, तो देखना है, अगर सोच के देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आज 17,999 जो लगाए हो उससे पछताते रहो, या तो दूसरी जो हमारी पहलू है, फोकस करके काम करके मेहनत करके आगे निकल जाओ। क्योंकि 17,999 आपने भी लगाया है, मैंने भी लगाया है, जितना पैसा आपने लगाया उतना पैसा मैं भी लगाया हूँ। बस डिपेंड करता है गाइस मेहनत का। मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आपको भी मेहनत करना होगा इस सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन जो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकता है, क्या क्या चीजें मिल सकती है, मैंने आपको वो बताया। नेक्स्ट पॉइंट जो जरूरी है हम सबके लिए जानने की, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री आपके लिए है? सबसे पहला सवाल कहने के दिमाग में आपके भी आ रहा होगा। तो मैं आप सबसे एक सवाल जरूर करूंगा। आप सब लोग चैट जीपीटी जाना, जेमिनी पे जाना, सर्च करना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है लोगों का। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बल्क में पैसा बनाए हैं, कितने ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ से आज लाखों करोड़ों का इनकम कर रहे हैं, कितने ऐसे हाउसवाइफ गर्ल्स हैं जो यहाँ से महीने का पैसा बना रही हैं। ये इंडस्ट्री हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है? एक बार आप जाकर उस चैट जीपीटी सर्च करना, आपको मिलेगा। मैं बताऊं, ये इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में जितने यूथ हैं सबको रोजगार देने का मौका देगी।
इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हजारों करोड़ों लोग रुपए कमाएंगे। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अपने मन मुताबिक आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अपलाइन डाउनलाइन हर एक पर्सन का सपोर्ट मिलता है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मेंटोर आपका हाथ पकड़ खींच रखता है कि भाई तू काम कर, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देख लो ना, उठा के मेरे भाई हर जगह उठा के देख लो, हर जगह लोग गिराने के चक्कर में पड़ा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अदर फील्ड हो। लेकिन इकलौती ऐसी फील्ड है जहां आपका हाथ पकड़ के आपका मेंटोर कोशिश करता है, भाई तू चल सकता है, तू कर सकता है, तू आगे निकल सकता है, और एक एक कदम बाई कदम आपको आगे लेके चलता है। तो गाइस, इस इंडस्ट्री की ताकत आपको समझना होगा। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर वो लीगल सर्टिफिकेट आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिए जा रहे हैं। लीगल इसके कॉलेजेज ओपन किए जा रहे हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज ओपन हो गए। तो इस इंडस्ट्री की ताकत आपको समझना होगा। तो पहले खुद से आप क्लियर हो जाइए कि आप इस इंडस्ट्री में आए हो, तो पहले दिन से दिमाग बंद कर लेना, केवल उनको सुनना जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस में आए हो। हम गलतियां क्या करते हैं गाइस, आने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन इसलिए रहते हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद पहले ई आपको सीखना होगा, एजुकेशन। एजुकेशन के बाद गाइस सेकेंड ई आपकी आती है एग्जामिनेशन, और थर्ड ही आपकी आती है एक्सपीरियंस। ये तीन चीज है गाइस, आपको ये तीन चीज समझना होगा। कहते एक लाइन है बहुत अच्छी, सही एजुकेशन आपको बेस्ट लेवल के स्किल्स प्रोवाइड करता है, और जब आपके पास बेस्ट स्किल्स होगा तो स्किल्स आपको पैसा देता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत होगी। जिन लोग को आज मार्केट में देख रहे पैसा कमा रहे हैं ना, उनके पास कोई ढंग का स्किल्स है, और उसके पीछे बेहतरीन लेवल की उनके पास एक एजुकेशन है। अगर आपके पास ना ढंग की एजुकेशन है, ना ढंग की स्किल्स है, इसीलिए हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। हम नौकरी कर रहे हैं किसी न किसी का, 5, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसी स्किल्स ली ही नहीं जिसकी मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो। समझ पाएगी नहीं? तो हमारे पास किस लेवल की स्किल्स है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री का एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, और एजुकेशन लोगे तो गाइस आपको पता है मार्केट में अप्लाई तो करने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो कॉलेज में आपने एंटर किया है एजुकेशन लेने के लिए, अब डिग्री चाहिए तो पढ़ाई करने पड़ेंगे। पढ़ाई करने के बाद आपको हर 6 महीने बाद एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम देने के बाद ही आपको रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट जब आते हैं लास्ट 3 साल बाद आपको एक डिग्री मिलती है, या 5 साल बाद डिग्री मिलती है, जो भी आपका ड्यूरेशन है डिग्री मिलती है। सेम चीज़ इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी आपको सही ढंग की एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन नहीं है तो आपका एग्जामिनेशन गड़बड़ ही होगा, और एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी 0। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पाके फेल होते हैं। जब एक्सपीरियंस गड़बड़ होता है गाइस, तो लोग इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके पास इंडस्ट्री की नॉलेज कंपलसरी है, हमारे एफटीए की नॉलेज कंपलसरी है, सिस्टम की नॉलेज कंपलसरी है, किस तरीके से उसको प्रमोट करना है उसका नॉलेज लेना कंपलसरी है। एक एक चीज का नॉलेज आपको कंपलसरी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे गाइस, बिजनेस है क्या एग्जैक्टली में। लोग के सबसे बड़े सवाल ये होते हैं बिजनेस क्या है सर। मैं अगर एक सिंगल टर्म्स में बात करूं तो हमारा बिजनेस क्या है, समझना, लर्न, एजुकेट एंड अर्न। सिंगल टर्म्स में लर्न, एजुकेट एंड अर्न, सीखिए, सिखाइए और कमाइए। मैंने लाइन क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। ऐसा नहीं है कोई प्रोडक्ट है उसका लो खाओ और मजे करो, ऐसा कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास डिजिटल सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, डिजिटल एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है, डिजिटल स्किल्स है जिसको सीखना है, सिखाना है और कमाना है। मतलब कुल मिला जुला के एक तरीके से और समझ लो प्रमोशंस। हमारा काम क्या है, उन डिजिटल स्किल्स का प्रमोशन करना जिसको लोगों को जरूरत है। हम फेसबुक एड्स का प्रमोशन कर रहे हैं, गूगल एड्स का प्रमोशन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, यूट्यूब डोमिनेशन का प्रमोशन कर रहे हैं, फेसबुक मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी का प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रमोशन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ बेच नहीं रहे,
ये बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से चीज़ों को समझने का है। चीज़ों को समझिए, समझाइए और बीच में पैसा कमाइए। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको लेने की जरूरत नहीं है गाइस। दिमाग से पहले क्लियर होइए कि हमारा एक कॉन्सेप्ट किस लेवल पे वर्क कर रहा है, क्या है, सिंपल सा एग्जैक्ट में यही चीजें हैं, इसको आपको लेके चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीजों को समझना। अगर आप बिजनेस में आए हो तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ESBI मॉडल अगर ये समझ गए तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। E फॉर होता है एम्प्लॉय, ठीक है। S फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर होता है बिजनेस ओनर या बिजनेस कर लो, I फॉर होता है इन्वेस्टर। ये चार चीज आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इन्हीं चार चीज में पूरी धरती चल रही है। अब आप मुझे बताओ, एम्प्लॉय वो होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंडर में काम कर रहा है, मतलब किसी को सैलरी आ रहा है, मैं काम कर रहा हूं आपके नीचे, आप मुझे पैसा दे रहे हो, वो हो गया एम्प्लॉय। सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे दुकानदार वाले, मेडिकल या छोटे मोटे दुकान अपने चला रहे हो, या कुछ और भी चीजें हैं जहां पर आप डेली जाते हो, शटर खोलते हो, पैसा आता है, वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन इस पे लोग इसको भी बिजनेस समझ जाते हैं। अब छोटा सा आपका दुकान है, आप उसको बोलते मैं बिजनेस करता हूं, उसको बिजनेस थोड़ी बोलते हैं मेरे भाई। 10 दिन अपनी दुकान बंद करके रखो, क्या लगता है आपके घर में पैसा आएगा क्या? नहीं ना, नहीं आएगा। सेल्फ का धंधा हो, दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा, नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बी फॉर बिजनेस। बी फॉर बिजनेस ऐसा है कि अगर एक बार आपने सिस्टम बना लिया, नहीं भी करोगे तो भी जन्मों जन्मांतर तक पैसा आता रहेगा। और आई फॉर होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इन द सेंस जैसे कि आपको पता बहुत ढेर सारा आपके पास पैसा हो गए, आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट में, आप स्टॉक में डाल सकते हो, क्रिप्टो में डाल सकते हो, लैंडिंग में डाल सकते हो, या बिल्डिंग मटेरियल में डाल सकते हो, या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, आपके पास भर भर के पैसा है, मतलब पैसों से पैसा बनाना। अगर मैं बात करूं टाइम और मनी, टाइम और अगर एम्प्लॉय है, टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉय का, अगर ये भी टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूं बिजनेस ओनर को, टाइम देगा तो और ज्यादा पैसा आएगा, अगर वो टाइम नहीं भी देता है तो भी पैसा आएगा, क्योंकि उसने एक बार चीजों को बनाया। गाइस सेम चीज बात करो इन्वेस्टर का, इसमें क्या है, ये भी टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो भी पैसा आएगा। तो मेरा आपसे एक डायरेक्टली सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से किस कैटेगरी में आप हो, किस कैटेगरी में आप हो, और आने वाले समय में किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? क्योंकि 95% कैटेगरी जो है इन दोनों की है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और केवल 5% कैटेगरी किनकी है, बिजनेस और इन्वेस्टर की है। तो मेरा आपसे डायरेक्टली सवाल है कि आप क्या ऐसा काम कर रहे हो, किस तरीके के सिस्टम को बिल्ड किए हो आज तक कि आने वाले समय में आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आज के समय अपने बिजनेस, ऐसा सिस्टम आपने बिल्ड किया है जो आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सकते हो? क्या है आपके पास कोई ऐसा सिस्टम? अगर मेरे भाई आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो आपके पास आज से एक ऐसा सिस्टम आ चुका है, FTA, जो आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से हट के बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम सेम उसी बिजनेस मॉडल को यूज करती है, सेम उसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर ये आपकी पूरी कैटेगरी बनी हुई है। आज आपको मौका मिला हुआ है इस कैटेगरी में एंटर करने का, तो आज से आपने दिमाग में 1% की चीजें लेकर नहीं चलना है। जो करना है बिजनेस के लिए ही करना है, जो करना है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं करना है, क्योंकि यहां पे 95% भीड़ है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। तो गाइस आपके पास मौका मिला है उन सब चीजों को करने का, लेके चलने का। तो आज आपका FTA मोस्ट वेलकम है, लग के काम करिए, सारी चीजें बेहतरीन होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, एक एक चीजें आप बढ़िया बनाते हुए लेके चलोगे। ठीक है, अब हम बात करें गाइस, कुछ चीजें यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होंगी जब आप बिजनेस में आओगे।
तो कई तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सब फ्रॉड है, फेक है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पैसे डूब जाते हैं, मेरे घर वाले ने किया था, फेल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। भले ही घर से बाहर ना निकला हो, लेकिन उसको मुंबई याद है, उसको बुर्ज खलीफा वो देखा है, दुनिया घूमा है, भले ही अपने गांव की ना चारदीवारी क्रॉस नहीं किया है, और वही पर्सन आपको ज्ञान देके चला जाता है। मैंने बहुत सारा चीज़ ऐसा देखा है, भले ही उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का NND भी नहीं पता है, वो आप ही को घुमा के चला जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव है कि मैं नहीं कर सकता। तो हमें उन ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, हर मोड़ पे मिलेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग आपके घर से हो, आपके रिलेशन से हो, आपकी फैमिली से हो, आपके पड़ोसियों से हो, आपके नेबर से हो, आपकी गांव के लोगों से हो, आपके अगल बगल के लोगों से हो, या जिसको जानते हो उसको हो। नफरत इस दुनिया में हर कदम कदम पे आप मिलेगा आपको। तो उन लोगों से कुछ नहीं करना है, नमस्ते करके साइड हट जाना है, अपना काम करने में लग जाना है। अगर हम किसी और पर्सन का सुनना स्टार्ट करेंगे तो अपना हम कर्तव्य भूल जाएंगे। तो जिंदगी में गाइस, अगर आपको सफल बनना है तो ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो जो आपके हित की बात करता है, आपके नुकसान की बात जो करता है उससे साइड हट जाओ। तो यहाँ पे आप पहले से रेडी रहिएगा कि आपको सवाल आएंगे, आपको रिजेक्शंस आएगा। आप हो सकता है शुरुआत में 10 प्लान दोगे, 10 के 10 जीरो, 20 दोगे वो भी जीरो, 30 दोगे जीरो, 50 दोगे जीरो। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लगे रहे, सीखते रहे, करते रहे, तो आने वाले हो सकता है कि 60वां, जब 60वां पर्सन का प्लान दोगे वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहां तक आप 100% चीजों को लर्न कर चुके हो, सीख चुके हो, कैसे हैंडल करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, हर चीज आपने सीख लिया। तो यहां से आपकी ज्वाइनिंग की रेशियो स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं बताऊं, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में आया था तो मेरी पहली जो सेल्स आई थी 27 दिन बाद आई थी गाइस, 27 दिन बाद। और आज इस सिस्टम में हम लोग टॉप रैंक में आके अर्न कर रहे हैं, टॉप 5 में आके अर्निंग कर रहे हैं। सोच के देखो। तो हमने भी मेहनत किया है, हम भी लगे रहे, हम भी काम करते रहे, हम भी सीखते रहे, और इसी सीखने सिखाने का नतीजा आज आपके पास है। तो आपको लग के काम करना है, मेहनत करते रहना, मिस नहीं करना है। जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, आपके मेंटर का, आपके किसी और मेंटर का, कंपनी लेवल का, या जो भी आपकी ट्रेनिंग्स हो रहा है, किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना। तभी जाके आप बढ़िया से बढ़िया लर्निंग ले पाओगे, और जितने फालतू लोग आपको मिलेंगे उनसे आप अपना साइड हट के काम कर पाओगे। ओके, सो ये चीज दिमाग में रखिएगा। कुछ चीजें गाइस आपको करनी है, यहाँ पे कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। पहली चीज, हम गलती क्या कर देते हैं, आज आपने ज्वाइन किया और आज ही 10 लोगों को प्लान दे दोगे, वो 10 के 10 आपको मना करके चले जाएंगे और आपका प्लान फेल हो जाता है और आप निगेटिव हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, ज्वाइनिंग के 4 दिन तक क्या करना है। पहली चीज, आपको सिस्टम की एक एक चीज का नॉलेज लेना है। सिस्टम इन द सेंस, आपको वेबसाइट का नॉलेज लेना है, आपको कंपनी का नॉलेज लेना है, फाउंडर के बारे में आपको जानना है, ज्वाइनिंग अमाउंट के बारे में आपको जानना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में आपको जानना है, और कौन सा इनकम कैसे आता है उसके बारे में आपको जानना है। ये आपको 4 दिन तक पूरा का पूरा 100% क्लियर कर लेना है। साथ में इसी में आपकी आपका इन्विटेशंस अच्छा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका आपका अच्छा हो जाना चाहिए, सब कुछ आप समझ जाना चाहिए, एक एक चीज पता कर लेना है। क्योंकि शुरुआती में बिना समझे जाने बुझे कर स्टार्ट करोगे तो बंदा आपको ब्लॉक करके गायब हो जाएगा, और आपका टोटल मेहनत बर्बाद हो जाएगा, और खुद निगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपको आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो बताओगे क्या, सामने वाला पर्सन आपको घुमा के चला जाएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, एक तो ये नहीं करना क्या है, 4 दिन तक सीखना है। और 4 दिन में, मतलब आने वाले समय में जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे कोई इमरजेंसी ट्रेनिंग्स रखी गई हो या कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग रखी गई हो, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। हर हाल में उस ट्रेनिंग में उपस्थित रहना है। अगर रियल में सीखना चाहते हो, रियल में कमाना चाहते हो, रियल में फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो। तो गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट डे की ट्रेनिंग्स। अब हम सेकेंड ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे
सिस्टम हमें सीखना होगा, जिसमें आपको एक एक चीज सिखाऊंगा कि हमारा एफटीए अगर हमें क्लियर हो गया करना क्यों है, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होंगे एफटीए है क्या, कितने तरीके की इसमें इनकम्स है, कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है, हम पूरी सिस्टम को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा, मिस मत करना और स्किप करके वीडियो मत देखना अगर रियल में लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।